अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। कल पहलगाम नरसंहार के ठीक एक महीना बीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की धरती से दुनिया को एक संदेश दिया। उन्होंने ये कहा कि हमने 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला सिर्फ 22 मिनट में ले लिया। पीएम ने यह भी बताया कि कैसे पहलगाम में आतंकियों ने जब सिंदूर पर हमला किया तो अब वो सिंदूर बारूद में बदल गया है, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। बस यही कहने की देर थी कि लगातार कांग्रेस ने सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे थे कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुककर सीज फायर पर सहमति क्यों दे दी और भारत के सम्मान के साथ समझौता क्यों किया। तो आज सवाल थे विदेश मंत्री एस जयशंकर से। उनसे भी राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है और एस जयशंकर ने ट्रंप के सामने झुककर अपने भारत के हितों की कुर्बानी दे दी है और क्यों कोई भी देश, एक भी देश भारत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ है। ये सारे सवाल बीजेपी और सरकार से पूछे गए। केंद्र ने कई बार सफाई देने की कोशिश की है, लगातार अलग अलग मंचों से, भले से ही वो सवाल डोनाल्ड ट्रंप का हो या फिर एस जयशंकर के बयान का हो, सारे कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया गया है। लेकिन उसके बावजूद जब ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो बीजेपी ने अब कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर ये राजनीति जो कांग्रेस कर रही है वो सिर्फ पाकिस्तान का नैरेटिव भारत में दुरुस्त करने की कोशिश है। राहुल गांधी जो कि पाकिस्तान से बातचीत करने में लगता है ज्यादा व्यस्त है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए, सेनाओं का मनोबल तोड़ा जाए, इसका संज्ञान भी नहीं लेते हैं और पूछते हैं ये बताइए कितने फाइटर प्लेन भारत के गिरे हैं। और ये तब जब आज पाकिस्तान की वरिष्ठ नेत्री मरियम नवाज ने एक वक्तव्य दिया जो उन्होंने कहा कि 6-7 की रात और 9 तारीख को पाकिस्तान को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। कि राहुल गांधी जी की शिकायत 100 में 100 सच ही थे। अच्छा, ये सारे बात हम भी तो करना चाहते हैं खुले आम सदन के अंदर कि कौन कहां क्या गलती की, तो इसके लिए तो जरूरत होती है कि सदन की सत्ता बुलाना। ये सत्ता क्यों नहीं बुलाते ये लोग, बाहर बाहर क्यों भटकते हुए अपने भाषण जारी रखे। ये कुनबे के अनाड़ी कन्फ्यूज़न की कुल्हाड़ी लेकर के, कुल्हाड़ी जो है वो पैर पे नहीं मार रहे हैं बल्कि अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे सीधा मार रहे हैं। और उनको लगता है कि इस तरह के जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर भ्रम और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता पर भ्रांति जो है वो इनका बहुत बड़ा कमाल है। अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे शिमला समझौते के भावनाओं के अनुरूप एक तरफा सीज फायर की घोषणा कर देता है मोदी जी, तब तो आपका यह खौलता खून नहीं बोलता कि हमारा मामला है, सीज फायर होगा तो हम अपनी धरती से करेंगे। और वो कितनी अपमानजनक बात कर रहा है कि मैंने इन दोनों से कहा और तुम्हारा ट्रेड करा दे। अरे देश की भावना तो समझते। कल एक फिल्म रिलीज हुई है जिसके हीरो भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके विलेन भी नरेंद्र मोदी हैं, और उस फिल्म का नाम है सिंदूर के सौदागर। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा मेरे शरीर में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अभी भी वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े वो पकड़े नहीं गए, और आप लाइट कैमरा एक्शन रैली में सभा सिंदूर के सौदागर बन गए। आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान से लगातार अलग अलग नेता हैं जो इस बात को कबूल कर रहे हैं कि भारत ने उनका भारी नुकसान किया है, कि 6 और 7 की रात को भारत की वायुसेना ने
उनको नुकसान पहुंचाया है, उनके एयर बेसिस को बॉम्ब किया है। तो इस सब के बीच आज के सवाल यही है आड़ी में कि जब पाकिस्तान कबूल करने को है मजबूर, तो कांग्रेस क्यों है हकीकत से दूर? इस सब के बावजूद, पाकिस्तान के कबूलनामे के बावजूद, वो कैसे कह सकते हैं कि भारत के सम्मान के साथ, सिंदूर के साथ समझौता किया गया है, और कि क्या पहलगाम पर जो पॉलिटिकल बवंडर हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर क्या सच में सरेंडर था? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH